नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, एक नई भर्ती आ चुकी है GDS 2024 में। साथियों, इस भर्ती में बहुत ज़्यादा पद है। जो स्टूडेंट आज के इस समय में बेरोजगार है, उनके लिए नौकरी पाने के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। जिसके कंधों पर बोझ है, उनके लिए अपने परिवार के लिए कुछ करने का यही समय है। साथियों, इस भर्ती में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम होती है या नहीं होती है। तो साथियों, इस भर्ती में एग्ज़ाम नहीं होती है। यह एग्ज़ाम 10th लेवल की मार्कशीट के अनुसार कट ऑफ इसका जाता है। साथियों, इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से शुरू होंगे। साथियों, फॉर्म कब से शुरू होंगे, हालांकि फॉर्म तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं और कब तक चलेंगे। साथियों, दूसरे पॉइंट में है करेक्शन कब से कब तक करवा सकते हैं। साथियों, करेक्शन अगर अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है, उसे सुधारने के लिए हम करेक्शन कब से कब तक करवा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, इस बड़ी वैकेंसी में कुल पद कितने आए हैं, भर्ती ने कितने पद निकाले हैं, उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। साथियों, सैलरी, आज के इस समय में सैलरी एक बहुत जो जिसको रोज़गार नहीं मिलता उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है सैलरी। साथियों, इस पोस्ट में सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है और प्रमोशन भी अच्छा खासा होता रहता है। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी उम्र तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। किस राज्य में सबसे ज़्यादा पद है, यह भी जानेंगे। साथियों, आपको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का कितना ज्ञान होना चाहिए, आपको अगर कोई रास्ता ख़राब है तो क्या वाहन में क्या क्या आना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो फॉर्म 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। साथियों, इस वैकेंसी में 15 जुलाई से फॉर्म हो चुके हैं और कब तक चलेंगे? 5 तारीख 8वां महीना 2024 यानी 5 अगस्त तक चलेंगे। 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। साथियों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15/7/2024 फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथियों, 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक चलेंगे ये 8 तारीख 8वां महीना 5 तारीख 2024 यानी 5 तारीख तक, 15 से 5 तक चलेंगे। करेक्शन कब से कब तक करवा सकते हैं हम? 6 तारीख से करवा सकते हैं। 6 तारीख से करवा सकते हैं। साथियों, 8वें महीने तक, 6 तारीख 8वां महीना 2024 तक हम करेक्शन करवा सकते हैं। और 6 तारीख से कितनी तारीख तक? 8 तारीख, यानी साथियों 2 दिन का गैप है। 2 दिन का गैप है साथियों करेक्शन करवाने में। 8 तारीख 8वां महीना यानी अगस्त 2024। कुल पद कितने आए हैं? साथियों, कुल पद इसमें 44,228 पदों की बड़ी भर्ती है। 44,228 पदों की बड़ी भर्ती आई है। साथियों, सैलरी कितनी मिलती है? साथियों, सैलरी की भी हम बात कर लेते हैं। सैलरी 12,000 से 29,000 तक होती है BPM में। साथियों, BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और 29,380 तक बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में सैलरी कितनी मिलती है? साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर
असिस्टेंट पोस्ट मास्टर में सैलरी कितनी मिलती है साथियों? तो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर में 10,000 से स्टार्ट होती है और 24,470 तक पड़ती है। जिसके लिए नौकरी है उनके लिए अच्छे नंबर, यानी जिसके लिए ये अच्छे नंबर जिनके हैं उनको ये नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाता है। जैसे परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ जाए तो 95 से 97% वाले लड़कों का पहले सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसे करते मेरिट लिस्ट 3 या 4 बार तक बनाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वालों को पहली लिस्ट में उनका नाम आता है। उसके बाद जैसे 80 से 70 के बीच में ऐसे स्टूडेंट को दूसरी लिस्ट में, ऐसे करके क्रम से क्रम लिस्ट जारी की जाती है। साथियों, आपको कंप्यूटर तो आना चाहिए थोड़ा बहुत, और साइकिलिंग भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत से रास्ते ऐसे गांवों में ख़राब होते हैं। वहाँ पर आप बिना किसी बाधा के कुछ पोस्ट लेकर जा सकते हैं, कुछ डाक लेकर जा सकते हैं साथियों। इसलिए आपको साइकिलिंग और कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आना ही चाहिए साथियों। फीस कितनी है साथियों? तो फीस की हम बात करेंगे। फीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है और अदर कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं है साथियों। अदर कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं है। क्वालिफ़िकेशन क्या है साथियों? क्वालिफ़िकेशन 10th की मार्कशीट इतनी यहाँ पर मांगा गया है, 10th की मार्कशीट। लेकिन यह वैकेंसी आप किस राज्य से भर सकते हैं, यानी अदर स्टेट में भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इसकी भी हम बात करेंगे कि अदर स्टेट में हम भर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट की हमको भाषा का ज्ञान थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से होता रहना चाहिए। क्योंकि देखो, किसी भी राज्य में उसकी अपनी एक भाषा होती है, उस राज्य की भाषा हमको आनी चाहिए। जैसे असम की असमिया, केरल में इंग्लिश चलती है, जैसे छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है, मध्य प्रदेश में हिंदी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है। ऐसी भाषा जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस स्टेट की भाषा तो हमको आनी ही चाहिए साथियों। और हम आगे बात करेंगे